तो दोस्तों बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों एक ही वैरायटी के प्लांट्स हैं। लगभग 80% प्लांट्स इसमें एक्सेस मॉइस्चर, एक्सेस पानी के कारण ही मरते हैं। गर्मियों का दिन चल रहा है और मैं आज लेकर के आया हूं एक और शेड लविंग प्लांट जिसे कहते हैं बेगोनिया। इसके फूल छोटे छोटे होते हैं और जब इसके फूल पूरे पौधे में भर जाते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जितना खूबसूरत इसके फूल होते हैं उससे कहीं अधिक खूबसूरत इसके पत्ते होते हैं, इनका फॉलिएज का कलर होता है। ये बहुत ही नाजुक पौधे होते हैं, इसलिए इनका हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। यूँ तो कई लोग इसे विंटर सीज़न के फ्लावर के रूप में ग्रो करते हैं, लेकिन गर्मियों के सीज़न में भी इसे आप शेडी एरिया में रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्रो करता है और पूरे गमले को भर लेता है और बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें फूल आते हैं। लेकिन इसको ग्रो करने में कई बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह पौधा बहुत अधिक नाजुक होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसे कितना सनलाइट चाहिए, क्योंकि अधिक सनलाइट मिले तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि कम सनलाइट मिले या कम रोशनी मिले तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी वाटरिंग यदि हम अधिक कर देते हैं तो इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। फर्टिलाइज़र कितना दें, क्योंकि यह बहुत अधिक फर्टिलाइज़र को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके लिए सॉइल मिक्स कैसा बनाएं, क्योंकि यह एक सक्यूलेंट टाइप का प्लांट है, तो इसे ऐसी मिट्टी पसंद नहीं है जो कि बहुत अधिक पानी को एब्जॉर्ब करके रखे। जब ओवर वाटरिंग हो जाए और इसमें फंगस लगने का ख़तरा हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बात पिछले साल 2024 के जनवरी की है। उस वक्त मैं इसके 2 प्लांट्स लेकर के आया हुआ था और उसको ग्रो कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं असफल हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सड़ क्यों जा रहे हैं, ये मर क्यों जा रहे हैं। उसके बाद दोबारा मैंने इसके 2 प्लांट्स और ख़रीद करके लाए। उसके बाद उसको मैंने ग्रो किया और वाटरिंग और जो सनलाइट होता है इसका काफ़ी ध्यान रखा, तब जा कर के इतने सारे प्लांट्स मेरे पास अभी हैं। तो मैं आपको 2 प्लांट्स दिखाऊंगा और एक जो है शेडी एरिया में जहां ब्राइट लाइट रहता है वैसा जगह मैंने रखा था, और एक को ऐसा जगह रखा था जहां उसे 3-4 घंटे की धूप लगती थी, और दोनों में क्या डिफरेंस है यह हम देखते चलेंगे। तो ये 2 बेगोनिया के प्लांट्स हैं और दोनों में डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा होगा। इसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन हैं और इसके पत्ते जो है थोड़ा ब्राउनिश कलर या फिर कत्था रंग के लिए हुए हैं। तो दोस्तों बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और दोनों को साथ साथ मैं ग्रो कर रहा हूं। लेकिन ये डिफरेंस आया क्यों, और यहीं पर बात आता है कि किस अमाउंट का सनलाइट या फिर ब्राइट लाइट इन दोनों गमलों को मिला है। तो बता दूं दोस्तों, ये वाला जो प्लांट है इसको मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है जहाँ की ब्राइट लाइट आता है, लेकिन इस वाले प्लांट को मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ इसे सुबह से 2 से 3 घंटों की 4 घंटों की धूप इसे मिल जाती है, और इस वजह से इसका जो है कलर में डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसलिए इन प्लांट्स को इंडोर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता है, और यदि इसे हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है कि इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। ये देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इधर घुमा करके भी दिखा देता हूँ। कई सारी पत्तियां इसकी लीफ बर्न का शिकार हो जाती हैं। ये देखिए, ये रहा, ये इधर देखिए। तो ये सब जो है इसमें को डायरेक्ट सनलाइट में रखने की वजह से हुआ है। लेकिन इस प्लांट को मैंने ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ की इस पर सीधी धूप नहीं पड़ती है, लेकिन इसे ब्राइट लाइट मिलता है। तो इसलिए इसे सनलाइट या फिर ब्राइट लाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसे यदि मैं और अधिक दिनों तक डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगा तो यह धीरे धीरे इसके पत्ते जलने लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसके स्टेम्स में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और इसी तरीके से यह धीरे धीरे मर जाता है।
बेगोनिया के प्लांट्स ग्रो करने में पानी का भी खास ध्यान हमें रखना पड़ता है। देखिए, बेगोनिया एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, लेकिन यदि इसमें लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहे तो इसके स्टेम्स और इसकी जड़ों में सड़न पैदा हो जाता है, फंगस लग जाता है और यह मरने लगते हैं। लगभग 80% प्लांट्स इसमें एक्सेस मॉइस्चर, एक्सेस पानी के कारण ही मरते हैं। और ऐसा क्यों होता है वह भी मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए, जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो सेकंड वाटरिंग से पहले एक बार इसकी मिट्टी को ज़रूर चेक करें। देखिए, जैसे ये वाली मिट्टी है, अभी यह ऊपर से सूख चुकी है। लगभग 1 से 2 इंच की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, तभी इसमें हम पानी देंगे। देखिए, इसमें मैं अभी पानी दे देता हूँ। उसके बाद दोबारा वाटरिंग तभी करूँगा जब इसके ऊपर की कम से कम 1 से 2 इंच लेयर की मिट्टी सूख जाए। वहीं देखिए, इस वाले प्लांट की मैं मिट्टी निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, यह अभी भी अच्छा खासा नमी लिए हुए है। तो जब बेगोनिया के गमले में इस तरह का नमी लिए हुए मिट्टी है, तब इसमें हम बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करेंगे, और जब तक यह सूख ना जाए इसमें हम दोबारा वाटरिंग नहीं करेंगे। बेगोनिया के प्लांट्स एक्सेस वाटरिंग या ओवर वाटरिंग से क्यों मरते हैं, इसके पीछे भी क्या कारण है उसे जान लीजिए। तो देखिए, यह एक ऐसा प्लांट है जो सक्यूलेंट प्लांट की तरह होता है, और इसके पत्तों में ढेर सारा वाटर स्टोर रहता है। एक पत्ता मैं तोड़ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये कितना सारा पानी इसमें स्टोर है। देखिए, एक स्टेम भी तोड़ करके दिखा देता हूँ। किधर का स्टेम तोड़ूँ, किधर का। और इतना देखने में अच्छा लगता है कि तोड़ने का भी इच्छा नहीं करता है। और नीचे का स्टेम मैं कोई तोड़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका पत्ता हटा देता हूँ, फूल हटा देता हूँ। ये देखिए, और इसके स्टेम्स देखिए, कितना सारा पानी इसमें स्टोर्ड है। इसलिए वाटरिंग का खास ध्यान रखिए, और जब आप एक बार इसे लगाएंगे तो इसका शेड्यूल आप खुद ब खुद ही समझने लगेंगे कि कैसे इसमें कब पानी देना है, इसे पानी की आवश्यकता कब हो रही है और हमें कितना पानी देना है, आप खुद ब खुद ही समझने लगेंगे। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैं वही फर्टिलाइज़र्स बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूं। मैं ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों तरह के फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करता हूं। तो उसके लिए ये मैं वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करता हूं। आप अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट गोबर की खाद भी ले लीजिए, उससे भी अच्छा काम चलता है। इसको आप इसके प्लांट के चारों ओर 1-2 मुट्ठी करके डाल दीजिए और उसकी गुड़ाई कर दीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए। और अल्टरनेटिवली आप 25 से 30 दिनों में या महीने में एक बार आप ये NPK 19-19-19 भी दे सकते हैं। और इसको 5 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में दे करके आप इसके मिट्टी में दे दीजिए, और आप इसकी फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। और अल्टरनेटिवली ये DAP के दाने और ये सीविड फर्टिलाइज़र, ये दोनों का मिक्सचर भी मैं अपने इस गमले में देता हूँ। इसके आप 8-10 दाने और इसके भी लगभग 5 से 10 ग्राम अपने गमले के साइज़ के हिसाब से। देखिए, ये 12 इंच का गमला है, तो उसी हिसाब से मैं इसके 8-10 दाने और इसके लगभग 8 से 10 ग्राम दोनों मिक्स करके इसको डाल करके गुड़ाई करके दे देता हूँ। हाँ, लेकिन ओवर फर्टिलाइजेशन से बचना है, और ये काम आप महीने में एक बार ही कीजिए। और वो कैसे करेंगे? जब हमने ये वर्मी कंपोस्ट दिया है या फिर गोबर का खाद दिया है, तब उसके 15 से 20 दिनों बाद ही आप कोई और दूसरा फर्टिलाइज़र दीजिए, और देखिए बहुत ही बढ़िया फ्लरिश करेगा। आपके प्लांट्स बिल्कुल नहीं मरेंगे। देखिए, बेगोनिया का प्लांट जो है ज़मीन में यदि लगाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेता है, और उसमें ओवर वाटरिंग, एक्सेस वाटर, ये सब का भी कोई ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि अधिक पानी पड़ भी जाता है तो ज़मीन उसे सोख लेता है। लेकिन गमले में जब हम इसको लगाते हैं
तो इसके लिए बहुत ही एक छोटा स्पेस होता है, तो इसमें फंगस लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप किसी भी फंगिसाइड का सॉल्यूशन इसके मिट्टी में कम से कम 1 से 1.5 महीने में एक बार ज़रूर दिया कीजिए, और तो यह प्लांट जो है फंगस का शिकार नहीं होगा। तो अब आता है कि इसे हमें कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने इनके पत्तों को, इनके स्टेम्स को तोड़ के दिखाया, काफ़ी सारा ये पानी स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए इन्हें जो मिट्टी सख्त होता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वह भी बहुत शैलो होते हैं, पतले पतले होते हैं। इसलिए ऐसी मिट्टी में इसे मत लगाइए जो मिट्टी सख्त होता है या फिर मिट्टी भीगने के बाद वो चिपचिपा सा हो जाता है, वैसी मिट्टी में इसे नहीं लगाना चाहिए। इसे लोमी सॉइल में लगाइए, बालुई मिट्टी में लगाइए, और यदि बालुई मिट्टी नहीं मिलता है तो उसका मिक्सचर मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास लोमी सॉइल है यानी बलुई मिट्टी है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो नॉर्मल गार्डन सॉइल 40% ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट 30%, या फिर गोबर की खाद भी ले सकते हैं जो अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। सैंड यानी रेत 20%, कोकोपीट 10%, और इसमें 2 से 3 चम्मच मिला देंगे बोन मील, और 2 से 3 चम्मच मिला देंगे नीम खली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपके मनपसंद प्लांट्स के वीडियोस देखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।